हेलो दोस्तों, रवि सर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैं आपको बता देता हूं, अपने लगातार वीडियो राजस्थान जीके की आ रही है और आप इस चैनल पे पहली बार हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अपन को बहुत जल्दी 1000 सब्सक्राइब प्लस करने हैं। वो सब्सक्राइब कौन कराएगा? वो आप ही कराएंगे। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप अपने मित्रों को शेयर जरूर कीजिए। इस वीडियो में देखने वाले हैं हम राजस्थान के प्रमुख वाद्य यंत्र। क्या देखने वाले हैं? राजस्थान के प्रमुख वाद्य यंत्र। अब वाद्य यंत्र किसे कहते हैं पहले वो समझो। बिल्कुल सरल भाषा में समझना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको धैर्य से समझना है। वाद्य यंत्र का मतलब होता है, राजस्थान के वाद्य यंत्र का मतलब होता है जिनको हम किसी मांगलिक कार्य में, किसी मतलब समारोह में या किसी त्योहार के टाइम पर जब हम खुशी के समय उनको बजाकर हमारे मन को हम हर्षित करते हैं, हमारे मन को हम खुश करते हैं। तो कोई ऐसा मतलब उपकरण चाहिए, कोई ऐसा यंत्र चाहिए जिसको हम बजाए, उसकी आवाज सुनकर हमारे अंदर क्या हो, हमारे अंदर वाइब्रेशन हो, हमारे अंदर खुशी हो। ऐसा माहौल जो यंत्र प्रकट करता है उसे कहते हैं वाद्य यंत्र। उसे क्या कहते हैं? वाद्य यंत्र। मतलब बजाकर या फूंक मारकर मतलब आवाज निकालनी है। और जैसे ही अलग अलग विचित्र प्रकार की आवाज निकलेगी तो हम क्या होंगे? खुश होंगे। तो खुश करने वाला एक तरह से ये क्या है? यंत्र है। अब वाद्य यंत्र क्या है? जैसे कि हम राजस्थान में देखें तो 4 प्रकार में वाद्य यंत्रों का वर्गीकरण किया गया है। 4 भागों में वाद्य यंत्रों को बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में हमने इसको बांटा है। अब जैसे देखो, पहला नंबर का है आपके तत्व वाद्य यंत्र। अब तत्व का मतलब क्या होता है? तो तत्व वाद्य यंत्र का मतलब होता है वह वाद्य यंत्र जिनमें क्या होता है? तार होता है। क्या होता है? तार। मतलब तार के द्वारा उसको झंकृत किया जाता है, तार को मतलब ऐसे छुआ जाता है तो उसमें आवाज निकलती है। तो तत्वाद्य यंत्र मतलब जिसमें तार हो। क्या हो? तार हो, तार के द्वारा आवाज उत्पन्न हो। अब दूसरा है जैसे सुशिर वाद्य यंत्र। अब सुशिर वाद्य यंत्र, इन वाद्य यंत्रों में क्या होता है? फूंक मारी जाती है और फूंक मारकर उसमें से आवाज उत्पन्न होती है। तो ये इसमें क्या की जाती है? फूंक मारी जाती है। फूंक मारकर आवाज, इसमें मतलब फूंक मारकर आवाज उत्पन्न की जाती है तो उसे बोलते हैं अपन सुशिर वाद्य यंत्र। इसे बोलने में ही आवाज निकल रही है। देखो, सुशिर मुंह से क्या निकल रहा है? फूंक निकल रही है, हवा निकल रही है। तो इसमें हवा की जरूरत होती है। हवा के माध्यम से हवा के माध्यम से आवाज निकलती है, तो उसे कहते हैं सुशिर वाद्य यंत्र। अब तीसरा है अवनद वाद्य यंत्र। अब इसमें क्या होता है? इसमें ऐसा यंत्र होता है जिसमें चमड़े का एक झिल्ली बनाई जाती है, चमड़े की एक यूं कह सकते हैं पर्दा बनाया जाता है, तो इसे कहते हैं अवनद वाद्य यंत्र। तो इसमें क्या होता है? चमड़े की झिल्ली होती है, चमड़े की झिल्ली या पर्दा कह सकते हैं हम, पर्दा होता है, उसको ऐसे बजाया जाता है। जैसे ढोलक होती है, ये डमरू है, तो इसमें चमड़ा लगा होता है तो इससे आवाज उत्पन्न होती है, तो ये कहलाता है अवनद वाद्य यंत्र। ठीक, अवनद वाद्य यंत्र। इसके बाद आता है चौथे नंबर पर घन वाद्य यंत्र। घन का मतलब होता है कोई धातु। घन का मतलब क्या होता है? घ से या याद रखना, धातु। अब धातु जैसे कोई लोहा हुआ, पीतल हुआ, कोई तांबा हुआ, ऐसे किसी मतलब जैसे कि स्टील हुई, तो ये सब क्या है? धातु है। तो इन धातुओं को बजाकर आवाज उत्पन्न की जाती है, तो ये क्या होते हैं? धातु के बने होते हैं। तो वाद्य यंत्रों को देखो, एक बार देखते हैं दोबारा से। वाद्य यंत्र 4 प्रकार के होते हैं। राजस्थान के प्रमुख वाद्य यंत्र, पहला है तत्व वाद्य यंत्र जिनमें तार होता है, तार के द्वारा आवाज उत्पन्न की जाती है। दूसरा है सुशिर वाद्य यंत्र, इसमें फूंक मारकर आवाज उत्पन्न की जाती है। और तीसरा है अवनद वाद्य यंत्र, इसमें चमड़ा लगा होता है और चमड़े को बजाकर आवाज उत्पन्न की जाती है। और घन मतलब जिसमें धातु होती है, धातु को पीटकर, क्योंकि धातु जो है आवाज उत्पन्न करती है बहुत ज्यादा, इसमें मतलब एक ध्वनिकता का गुण पाया जाता है धातुओं में, जो हम छोटी क्लास में पढ़ते हैं साइंस में। तो ये 4 प्रकार के। अब देखो कौन कौन से यहीं से क्वेश्चन बनता है। अधिकतर आपके वाद्य यंत्रों में जो क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि भाई जैसे कि इसे पूछ लिया जाता है जंतर कौन से प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो आपका आंसर क्या होगा? तत्व वाद्य यंत्र है। क्या है? तत्व। तो इनको एक एक करके अपन देखते हैं।
तत् वाद्य यंत्र मतलब तार से बने हुए, जैसे कि इसमें एक तारे में केवल एक तार होता है। क्या होता है? एक तार होता है। तो एक तारा, अब इसमें तारा शब्द आया तो इससे अपन निकाल सकते हैं कि तत् वाद्य यंत्र है। क्या है? तत्। सारंगी, अब ये सारंगी भी जो होती है ना, सारंगी भी ऐसे टुनुन टुनुन बजती है, मतलब इसमें भी क्या होता है? तार होता है। अब देखो सारंगी, अंग की मात्रा आई है तो ये अंग की जो मात्रा आएगी, जैसे कि इसमें अंग की मात्रा है सारंगी, तो इसमें क्या होगा? एक तुण की आवाज निकलेगी, तुण। तो ये सारंगी भी किस में आएगा? तत् वाद्य यंत्र में आता है। उसके बाद रावण हत्ता, अब जिसको हाथ में पकड़कर ऐसे रावण हत्ता है, तो रावण हत्ता भी किस में आएगा भाई? तत् वाद्य यंत्र में आएगा। उसके बाद कामयचा, कामयचा किसमें? ये भी तत् में ही आएगा। कामयचा, इसको कैसे याद करें भाई? तो तत् और च और त, एक बिल्कुल पतली आवाज आ रही है, च और त। तो इसमें भी याद रखना है कि कामयचा, यचा 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 मतलब तार जैसी आवाज आ रही है, बिल्कुल पतली आवाज आ रही है, तो इससे अपन सोचेंगे भाई ये किसमें आएगा? तत् वाद्य यंत्र में आएगा। अब जैसे अगला देखे तंदूरा, तो तंदूरा तो नॉर्मल अपन जानते हैं, तार होता है जिसमें तंदूरा तन तन की आवाज आती है, तंदूरा, तो ये किसमें आएगा? ये भी तत् में आएगा। जंतर, जंतर इसमें भी त है, तो इसमें भी क्या होगा? ये भी तार से बना हुआ होगा, तो तत् वाद्य यंत्र होगा। भपंग, इसमें भी अंक की मात्रा आ गई, भपंग, तो ये भी तार से होगा। चिकारा, चिकारा या चिंकारा बोल सकते हैं, चिंकारा, अगर चिंकारा इसको बोल दे अपन तो इसमें भी क्या आ जाएगा? तार आ जाएगा, है ना। वैसे इसमें कारा या तारा, अगर अपन इसको बोलेंगे चिंकारा या चिकारा, तो इसमें क्या आएगा? इसमें क्या आएगा? तारा, मतलब ऐसे अपन तारा से सोच सकते हैं, तो तारा से तार, और तार मतलब तत्, ठीक। उसके बाद सुरीदा, दुकाको, रबाज, ये अधिकतर कम आते हैं, अधिकतर आपसे पूछे जाते हैं, जैसे जंतर, जंतर इंपोर्टेंट है। रावण हत्ता पूछ लिया जाता है, एक तारा पूछ लिया जाता है, सारंगी पूछ ली जाती है, ये अधिकतर इंपोर्टेंट है जो मैंने गोले लगाए। आपके सीईटी पशु परिचर में यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है, तो ये ध्यान रखो। अब दूसरा देखते हैं सुशिर वाद्य यंत्र, जो फूंक मारकर आवाज उत्पन्न की जाती है उन्हें हम सुशिर वाद्य यंत्र कहते हैं। इसमें आता है आपके अलगोजा, वेरी मोस्ट है ये अलगोजा, अलगोजा आएगा। बांसुरी, बांसुरी फूंक मारकर। सहनाई, सहनाई जो बजती है वो लंबी, जो पुराने अपन रामायण महाभारत में देखते हैं, युद्ध होता है तो क्या बनती, मतलब शादी के टाइम पर सहनाई बजती है ना। पुंगी, पुंगी वो पुपाड़ी होती है, उसमें फूंक मार के बजाया जाता है। शंख, शंख भी फूंक मार के बजाया जाता है, शंख, है ना। सिंगी, सिंगी वो जैसे सींग की बनी होती है, सींग की बनी होती है, अंदर से खोखला होता है, उसमें फूंक मार के उसको बजाया जाता है। बाकियां, मशक, मशक देखो किसी को मस्केंगे तो उसमें भी क्या फूंक निकलेगी, हवा निकलेगी, तो ये भी किससे संबंधित है? वह सुशिर वाद्य यंत्र से संबंधित है। भूंगल, सतारा, आप देखो यहाँ पर गलत होने के चांस होते हैं, हम सतारा में दिमाग क्या जाएगा हमारा? तत् पे जाएगा, लेकिन एक यही याद रखना है आपको जो किसमें आएगा? सुशिर वाद्य यंत्र में आएगा, क्योंकि यहाँ पर तारा जैसा शब्द है, तार है, तो तार का आपका दिमाग क्या जाएगा भाई कि ये तत् हो सकता है, लेकिन ये यहाँ पर गलती आपको नहीं करनी है। सतारा जो आएगा वो किसमें आएगा? सुशिर में आएगा। सतारा किसमें आएगा? याद रखना है इसको, सतारा किसमें आएगा? सुशिर में आएगा। इसके बाद नागफनी, नागफनी, फनी, फनी मतलब फूंक मारेंगे, फ से आवाज आ रही है, फूंक मारने वाला यंत्र। नड, याद रखना दो शब्दों का है। मोरचंग, तुरही, मुरला, मुरला या मुरली भी बोल सकते हैं। सुरनाई, सुरनाई या सहनाई, ऐसे मतलब इन दोनों से याद रख लेंगे, सहनाई या सुरनाई दोनों किससे हैं भाई? सुशिर वाद्य यंत्र से है। इसके बाद तीसरा देखते हैं अवनत वाद्य यंत्र। देखो एक बात और ध्यान से सुनो, 1000 सब्सक्राइब आपको कराने हैं, अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करना है, और आपको, आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि आपको ये सब्सक्राइब बढ़वाने ही है। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट्स करके मुझे जरूर बताइए, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिले, और आपके लिए मैं इस प्रकार से नए नए वीडियो, नई नई प्रकार से इसकी नॉलेज आपके सामने में वीडियो बनाकर लाता रहूं, और आपके वो कहीं ना कहीं बेनिफिट, फायदा जरूर आपको मिले। ठीक, आ जाओ इधर। अब देखते हैं हम चमड़े वाले अवनत वाद्य यंत्र। अवनत वाद्य यंत्र का मतलब होगा जो चमड़े से बने होते हैं, या किसी मतलब इसमें पर्दा होता है। पर्दे को जैसे इस पर अपन मारते हैं तो कंपन उत्पन्न होता है। पर्दे पर जब अपन ऐसे थपथपाते हैं या उस पे मारते हैं तो उसमें क्या होता है? कंपन उत्पन्न होता है, और उससे आवाज उत्पन्न होती है। जैसे कि देखो इसमें
अवनत वाद्य यंत्र में आते हैं ढोल। अब ढोल में भी क्या होता है, पर्दा होता है, तो ढोल, ढाक, ढोलक, है ना, इसमें ढ ढ आ रहा है, जिसमें ये सब किसमें आएगा, आपके अवनत वाद्य यंत्र में आएगा। डमरू, डमरू में भी ड, ढप, मांदल, मृदंग, पखवाजा, है ना, तो ये किससे आएंगे, किसमें आएंगे, अवनत वाद्य यंत्र में आएंगे। इसके बाद बाबूजी के माटे, माटे, माटे जैसे मटकी, मटकी सोच लो, मटकी, मटकी क्या होती है, मटकी के ऊपर भी पर्दा हो सकता है ना, तो इससे याद रखना, वैसे मटकी नहीं होता है, माटे से याद रखेंगे अपन, इसमें भी पर्दा लगाया जा सकता है। नौबत, है ना, वो नौबत बाजा, जैसे गाना है वो डिगीपुरी का राजा बाजे छे नौबत बाजा, हमारा डिगीपुरी का राजा, तो वहां पर भी नौबत बजते हैं, नौबत बाजा बजते हैं, तो वो भी क्या होते हैं, चमड़े के, या उसमें पर्दे लगे होते हैं चमड़े के। ठीक, अगला नंगाड़ा, नंगाड़ा जो बहुत बड़े होते हैं, किसी बड़े होली के त्योहार पे ऐसे अधिकतर नंगाड़ा बजाया जाता है शादी समारोह में, तो नगाड़ा भी क्या है, अवनत वाद्य यंत्र है। चंग, खंखरी, तासा, तासा याद रखना, धोसा, दमामा और घेरा, ये सब कौन से हैं, अवनत वाद्य यंत्र है। अब इसमें अधिकतर पूछा क्या जाता है वो याद रखना, तो जैसे पूछ लिया जाता है, एक तो ये तासा, तासा शब्द इसको याद रखना, तासा किस में आएगा, आपके अवनत वाद्य यंत्र में आएगा। और अधिकतर मोस्ट क्या है, जैसे मृदंग, मृदंग, मांदल, ये पूछ लिया जाता है, मृदंग, मांदल, ये तो नॉर्मल सिंपल है, ढोल, ढपली, ये तो आप बता सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है, मृदंग और मांदल दोनों जैसे लग रहे हैं, तो ये किस में आएंगे, अवनत वाद्य यंत्र में आएंगे। ठीक, इसके बाद चौथे नंबर पे आता है घन वाद्य यंत्र। चौथे नंबर पे क्या आता है, घन वाद्य यंत्र। अब इसको देखो, घन वाद्य यंत्र मतलब जो धातु के बने होते हैं, जिनके पीटने पर, जिनके ऊपर प्रहार करने पर, या किसी अन्य धातु से पीटने पर, या हाथ से पीटने पर उसमें क्या हो, एक आवाज उत्पन्न हो। ठीक, तो मंजीरा, मंजीरा जब आपस में धातु को टकराएंगे तो आवाज आएगी, तो मंजीरा किसमें आएगा, आपके घन वाद्य यंत्र में आएगा। झांझ, झांझ किसमें आएगा, घन वाद्य यंत्र में आएगा, झनझन की आवाज आती है। थाली, थाली को पीटेंगे तो ये नॉर्मल है, थाली, थाली याद रखना, घन वाद्य यंत्र में। घंटी या घंटा, ये किसमें आएगा, घन वाद्य यंत्र में। घड़ा, अब घड़ा देखो किसी पीतल का हो सकता है ना, मटकी का भी होता है घड़ा, लेकिन ये किसमें आएगा, आपके घड़ा घन वाद्य यंत्र में आएगा, घ से घड़ा। ठीक, चिमटा और झालर, है ना, चिमटा, झालर, ये किसमें आएंगे, घन वाद्य यंत्र में। घुंघरू, घुंघरू भी किसमें आएंगे, घन वाद्य यंत्र में। करताल, खड़ताल, करताल, खड़ताल याद रखना, ताल, देखो ताली बजाते हैं तो वही मतलब धातु जैसी आवाज आती है, तो खड़ताल, करताल, ये किसमें आएंगे, घन वाद्य यंत्र में आएंगे। रमझाल, ये लगभग तीनों में, जो लास्ट में है ऐसे आल शब्द आया है, ताल, आल शब्द आया है। ठीक, इसके बाद लास्ट वाला घुरालिया, घुरालिया भी किसमें आएगा, आपके घन वाद्य यंत्र में आएगा। तो इसमें अधिकतर क्या पूछा जाता है, तो ये खड़ताल, रमझाल, करताल, ये पूछ लिया जाता है अधिकतर, बाकी तो और क्या है, नॉर्मल है, तो ये पूछा जाता है, इनको आपको याद रखना है। ये आपके कंपटीशन परीक्षा में ये अधिकतर पूछे जाते हैं, तो इनको आप बिल्कुल याद रखें। और वही वाली बात, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इसको आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक, धन्यवाद।